अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज योर टीचर सलाम जान। तो हमारा एक्सरसाइज 2.6 का बिल्कुल आखिरी सवाल है, तो हम लोगों ने सॉल्व करना है। उसका पहला पार्ट है 1 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है आपको। यहाँ पे सेकंड पार्ट में 3 माइनस 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये भी गिवन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है। आपको मालूम है इसके साथ क्या करना है। पहले हम लोग लिखेंगे p ऑफ x इक्वल्स टू, ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे 6x4 माइनस 17x³ प्लस 8x² प्लस 5x माइनस 2, ये पूरी की पूरी उठा के हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। अब सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करेंगे। इस दफ़ा सिंथेटिक डिवीजन छोटी नहीं होगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 17 माइनस 17। देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है, कोई टेंशन नहीं, आप लिख लें 5 माइनस 2। तो हम लोगों ने कोफिशिएंट लिख लिए। अब पहली वैल्यू जो गिवन है वो 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 के साथ खेलेंगे पहले। सो 6 को नीचे उतार देते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 होगा। 17 में से आप 6 निकालेंगे तो आपके पास बचेंगे 11 मनफी 11। एक को मल्टीप्लाई करेंगे -11 से तो आपके पास आ जाएगा -11। अब 11 में से 8 निकालेंगे तो आपके पास बचेंगे -3। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा। 5 को 3 से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस आपके पास हो जाते हैं, ये +2 -2 आपके पास हो जाएगा 0। देखिए रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ, अगर रिमाइंडर जब 0 आता है इसका मतलब ये है कि 1 आपके पास रूट से फैक्टर बन जाएगा, कि ये 1 इस इक्वेशन का फैक्टर है, इसको फैक्टराइज कर देता है। तो आपके पास एक पावर कम हो गया। इसके बाद सेकंड फैक्टर गिवन है 2, तो उसको भी इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिमाइंडर भी आपके पास क्या आएगा, इंशाल्लाह ताला 0 आएगा। तो 6 को नीचे लिख लेते हैं, जैसे नीचे उतारते हैं। 2 6 12 होता है तो लिख दिया। 12 में से 11 निकालेंगे तो आपके पास 1 बचेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास 2 हो जाएगा। -3 में से 2 निकालेंगे तो -1। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आपके पास आ जाएगा -2। देखें यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा 0। तो ये भी आपके पास रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपके पास जो क्वेश्चन बचा है दैट इज योर आंसर। आपने पावर 4 को कैसे रिड्यूस कर लिया पावर 2 में। अब 3 डिजिट है मतलब, तो आप इसका क्वोशंट लिखेंगे 3 डिजिट के साथ। सो द क्वोशंट इज 6x² प्लस x माइनस 1। तो इसको आप आराम से अब सॉल्व कर सकते हो, कई मेथड हैं इसके आप लोग। अच्छा बच्चों, ये पावर 4 है तो इसका मतलब हमारे पास 4 जवाब होने चाहिए। देखें पहले 2 जवाब तो आपके पास हैं फैक्टर की शक्ल में। अब इसको सॉल्व करके हम बाकी जवाब हासिल कर लेंगे। तो ये आपके पास है 6x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, बहुत आसान तरीका है तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे मिडल टर्म ब्रेक करने की, क्योंकि आपके कोर्स में मिडल टर्म है। फैक्टराइजेशन तो उसी तरह करेंगे। 6² वैसे का वैसा लिखा जाएगा, -1 वैसे का वैसा लिखा जाएगा। आपने 2 ऐसे टर्म ढूंढने हैं जिनका मल्टीपल 6 हो और उनको प्लस माइनस करके 1 आ जाए, तो वो आपके जहन में होंगे फैक्टर। एक 3 है, एक आपके पास क्या है 2 है। देखें 3 में से 2 निकालेंगे सिर्फ एक x बचेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। तो हमें यही चाहिए था। तो यहाँ से अगर आप कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कॉमन क्या निकलता है देख लें आराम से। सो 3x आपके पास कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 2x प्लस 1। यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। ये 2x प्लस 1 2x प्लस 1 सेम है, तो यहाँ से भी आपका ये कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 2x प्लस 1 कॉमन निकालने के बाद 3x माइनस 1 आ जाएगा, तो आप लिख लें 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके कोर्स में है, मैं 10th 9th का सोच रहा था, आप 10th में हैं, ये 10th के सॉल्यूशन है। तो यहाँ आपके सॉल्यूशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए आसानी है। वो भी आप करना चाहें वो भी हो जाता है। इसको भी 0 के बराबर लिख लेते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको भी 0 के बराबर लिख लेते हैं, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ की सारी चीज़ें दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। देखिए आहिस्ता आहिस्ता, +1 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -1। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास x की तीसरी वैल्यू आ गई। सर पहली दूसरी, देखें पहली ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी यहाँ से आ जाएगी।
सो ये आपके पास हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोबारा लिख दिया। अब सारी की सारी चीज़ें दूसरी तरफ फेंक देते हैं, -1 है वहाँ जाके +1 हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोगों ने प्यारा सा सॉल्यूशन सेट बना देना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, तो सारे जवाबात आप लिख देने। तो पहला आपका था 1, फिर आपके पास आया 2, अब आपके पास आया है -1/2, फिर आपके पास आया 1/3। तो ये आपके सारे के सारे क्या हैं, जवाबात हैं। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखें पोलिनोमियल मैंने लिख दिया है, अब इसका सिंथेटिक डिवीजन में लिख लेते हैं। सेम सॉल्यूशन सेम तरीका है, ये कोफिशिएंट लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं 3, यहाँ पे -10 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा -10, यहाँ पे आ जाएगा -9, यहाँ पे आ जाएगा चिल, यहाँ पे आ जाएगा -12। 40 को हम बोलते हैं चिल, तो ये आ गया चिल। आपके पास एक फैक्टर 3 गिवन है, एक -2, वैसे वैसे सॉल्यूशन चलेगा। 3 को आप नीचे उतारेंगे, 3 3 आपके पास हो जाएगा 9, 10 में से 9 निकालेंगे आपके पास आएगा -1। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आपके पास आ जाएगा -3। ये माइनस माइनस कुछ प्लस हो जाता है, और 9 और 3 आपके पास बनेंगे 12। 3 को मल्टीप्लाई करो 12 से आपके पास आएंगे 3 1 3 3 2 6, तो यह हो जाएगा 36। 40 में से 36 निकालेंगे तो आपके पास आएंगे 4। सो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा +12। ये आपके पास देखें रिमाइंडर दोबारा आ गया 0। इसका मतलब है कि आपका सवाल बिल्कुल सही दिशा बोलेंगे या डायरेक्शन बोलेंगे, सही जा रहा है। तो ये भी वैसे का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 3 को आप नीचे उतार देंगे, सो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -6। अब -1 -6 आपके पास होगा -7, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 7 आपके पास होता है 14। सो 12 में से 14 निकालेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 बचेंगे। ये देखें माइनस और ये प्लस, प्लस वैल्यू है, माइनस प्लस माइनस, 2 2 4 होता है। 4 में से 4 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 0। देखें रिमाइंडर यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब आपके पास एक आंसर तो मौजूद है, दूसरा आंसर मौजूद है, बाकी 2 आंसर फाइंड करेंगे इस कंप्रेस्ड या इक्वेशन से। जो पावर 4 में था हमने इसको छोटा कर दिया। हज़ारों साल की जंग के बाद हमारे पास एक आसान सा इक्वेशन आया है, 3x² - 7x + 2 = 0। तो बेटा इसका मिडल टर्म तोड़ेंगे पोड़ेंगे ताकि आपके पास 2 आंसर आ जाएं। तो इसका मिडल टर्म फोड़ देते हैं, 3x², यहाँ पे लिख देते हैं +2। ऐसा कोई डिजिट ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, प्लस माइनस करके 7 आ जाए। जी हाँ, वो 6 ही है, उसके अलावा कोई टर्म नहीं है। तो हम क्या लेते हैं, 6x - x। आप फैक्टराइजेशन के अलावा स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्जी आपकी है जैसे करना चाहें। तो यहाँ से आपके पास कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लें। 3x कॉमन निकल रहा है, 3x कॉमन निकाल दिया। यहाँ से 3x निकालोगे तो सिर्फ x बचेगा। 3 6 टाइम 2 होता है, सो 3 2 6 हो गया। यहाँ से आपके पास जो है -1 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। यहाँ माइनस बनाने के लिए माइनस कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा x - 2 = 0। तो यहाँ पे x - 2, यहाँ पे x - 2, दोनों सेम, कॉमन निकाल लो। x - 2 कॉमन निकाल लिया तो आपके पास बचेगा 3x - 1 = 0। थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, ये देखें इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर। पहले इसको कर लेते हैं, x - 2 = 0, -2 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। देखें आपके पास एक और आंसर आ गया। अब इसकी बारी है, इसको भी 0 के बराबर रख लेते हैं, 3x - 1 = 0। 3x - 1 वहाँ जाके +1 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3। अब इनको समराइज करके लिख लेते हैं, सॉल्यूशन सेट में सब कुछ हो जाता है। तो सॉल्यूशन सेट में आपके पहला आंसर था 3, फिर आया -2, फिर आया +2, फिर आपके पास आया 1/3। तो बच्चों ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन सेट, जो आपके सवाल का आंसर है। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।